फूडीज वेलकम टू खाना हंगामा। आज हम करी वाली रोहू फिश बनाएंगे। उसके लिए देखिए मैंने 2 बड़े पीस लिए हैं यहाँ पर। और फिश हमने 2 पीस सिर्फ इसलिए लिए है क्योंकि हमने एक जने के लिए अभी बनानी है। तो पहले इसको हमें 15 से 20 मिनट तक मैरिनेट करना पड़ेगा। तो अभी इसको मैरिनेट कर देते हैं। हम नमक डालेंगे, काली मिर्च, हल्दी और जिंजर गार्लिक पेस्ट। हल्दी नमक डल गया, काली मिर्च डाल रहे हैं। और अब इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। नींबू का रस भी डलेगा। नींबू के रस की बेस्ट बात यह है स्पेशली फिश में कि अगर फिश से थोड़ी सी भी स्मेल आती है पकाते वक्त तो वो नहीं आएगी क्योंकि आपने नींबू का रस डाल दिया। मिक्स कर रहे हैं इसको हम, देखिए अच्छे से पूरा अच्छे से मसल देंगे इसके ऊपर। ये देखिए ये रख दिया है हमने। अब इसको मैं फ्रिज में 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी और उसके बाद फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो जब शैलो फ्राई करेंगे तब आपको दिखाएंगे। अभी तो मैं 10 से 15 मिनट इसको फ्रिज में रख रही हूँ मैरिनेट होने के लिए। फिश मैरिनेट हो गई है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना सरसों का तेल हमने पैन में डाल दिया है, जो कि देखिए गर्म भी हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया। तो अब हम इसमें 1 तेजपत्ता और 4 लौंग डाल देंगे। और इसको फ्राई करेंगे फिश को। फिश को कम सेक पर डालेंगे नहीं तो तड़केगी। सेक कम कर दिया हमने गैस में। ये पीसेस डाल दिए हमने और उलट पलट करते रहेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तलेंगे दोनों साइड से उलट पलट करके। और तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं इसकी। ये देखिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सरसों और 3/4 चम्मच पोस्तो या पॉपी सीड्स या खसखस ले लिया है। 5 गार्लिक है मेरे पास और 1 मीडियम अनियन है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इन सबको मैं एक साथ जार में पीस दूंगी। तो मैं इसमें डाल देती हूँ इसको और पीस लेती हूँ। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो हम गैस बंद कर रहे हैं और इसको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए इसका। और जो तेज पत्ता और लौंग है वो भी हम इसी में ही निकाल लेंगे क्योंकि फिर वो ग्रेवी में डल जाएगा, उसको हम फेंकेंगे नहीं। तब तक मैं अभी मसाला भी पीस लेती हूँ। देखिए मेरा पेस्ट तैयार हो गया है और ऑयल तो ऑलरेडी मेरे पैन में था ही जो फिश तली थी उसका। ये देखिए तो इसके अंदर अब हम 1/4 चम्मच जितना मेथी दाना डाल रहे हैं।
इसको तड़कने देंगे, फटाफट से तड़क जाएगा। और ये तड़कने के बाद फिर हम इसके अंदर ये प्याज, लहसुन, अदरक और मैंने आपको अदरक नहीं बोला था, इसमें अदरक भी डाली है मैंने, आधा इंच पीस का अदरक। और ये सरसों और पोस्तों का पेस्ट डाल रहे हैं। ये देखिए ये हो गया। अब ये पेस्ट डाल रहे हैं, कम सेक कर देंगे। एक 1.5 मिनट तक इसको पकाएंगे। थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से निकल आए मसाला मिक्सी में से। ये पानी हमने मिक्स कर दिया है इसके अंदर और ये डाल दें। देखिए मिक्सी में से सारा अच्छे से निकल गया मसाला। और अब इसको हम 1-1.5 मिनट तक पकाएंगे। और 1-1.5 मिनट पकाने के बाद इसमें ये मसाले डालेंगे। मैं आपको मसाले भी दिखा देती हूँ। नमक स्वाद अनुसार है यहाँ पर। लाल मिर्च है 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच यहाँ पर हल्दी है और 1.5 चम्मच के करीब हमने धनिया पाउडर लिया है। तो अभी 1 मिनट इसको पकने देंगे पहले और फिर उसके बाद ये सब मसाले डालेंगे। मसाले डाल रहे हैं अब हम। और इसका जब तक तेल नहीं छूटेगा सब मसाले डाल देंगे। और जब तक इसका तेल नहीं छूटेगा तब तक हम इसको पकाएंगे। तेल छूटने के बाद फिर हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे। 1 मीडियम साइज का टमाटर हमने काट के रखा हुआ है और 2 हरी मिर्चें काटी हुई हैं। अभी हम कम सेक पर इसको होने देते हैं तेल छूटने तक। देखिए ये साइडों से तेल छूटने लगा है, आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा हमने डाला भी नहीं था तो बहुत ज्यादा दिखेगा भी नहीं। तो अब हम इसमें हरी मिर्च डाल के और टमाटर डाल के मिक्स कर देंगे। ये हम टमाटर को मैशअप होने की वेट करेंगे। थोड़ा सा बीच में अगर वाटर डालना पड़ा, छिड़काव करना पड़ा तो कर देंगे। और अच्छे से टमाटर मैश हो जाएगा उसके बाद ही हम ग्रेवी बनाएंगे इसकी। तो अब इसको कम सेक पर हम पकने दे रहे हैं मैश होने के लिए टमाटर को। ये तेल निकलने लगा है सारा, हमने सेक तेज कर दिया है इसको। क्योंकि तेल निकलने के बाद भी 1 मिनट के लिए तेज सेक पर थोड़ा पकाना था। और ये देखिए मशी हो गए हैं एकदम, टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं, तेल निकल गया है। 1 मिनट ऑलमोस्ट हो गया अब सेक तेज किए भी। तो हम ग्रेवी के लिए इसमें पानी डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने 1 कप ही पानी डाला है क्योंकि हमारे पास मच्छी भी कम है। ज़्यादा डालना चाहें आप, बहुत ज़्यादा ग्रेवी करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसको बॉईल आने देंगे इसको एक बार, और बॉईल आने के बाद फिर मच्छी डालेंगे। तो बॉईल आने की वेट करते हैं। ये अच्छे से बॉईल आ गया है तो अब हम इसमें फिश पीसेस डाल रहे हैं। सेक कम कर दिया हमने दोबारा। अगर ज़रूरत पड़ेगी ग्रेवी की तो हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। आप देख सकते हैं हम तेज पत्ता और लौंग जो है वो भी वापस से अंदर डाल रहे हैं। इसको उलट पलट के ढककर हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। और उसके बाद फिर तेज सेक पर भी 1 मिनट पकाएंगे और फिर बंद कर देंगे। तो एक बार ही उलट देते हैं इसको ताकि दूसरी साइड पे भी ग्रेवी लग जाए। और याद रखिएगा 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि नहीं तो फिर बहुत गल जाएगी मच्छी। तो हम इसको कम से कर रहे हैं और ढककर पकाएंगे 2 से 3 मिनट। दिखा के डालने की जरूरत नहीं है ना सिटू।
3 मिनट हो गए हैं, ये फिश काफी अच्छे से हो गई है। अब हम इसमें धनिया कटा हुआ हमने डाला 2 टेबलस्पून जितना रखा हुआ था, जिसमें से 1.5 टेबलस्पून जितना हम इसमें डाल देंगे और बाकी आधा टेबलस्पून जितना हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। फिश एक बार दोबारा उलट पलट कर देंगे और सेक तेज करके एक बॉईल देंगे अब, और फिर 2 मिनट के लिए कम सेक पर बगैर ढके दोबारा पकाएंगे। सेक तेज कर दिया मैंने, ये देखिए बॉईल फटाफट से आना शुरू हो गया। बॉईल आ गया, मैं सेक कम कर रही हूँ और 2 मिनट के बाद बंद करके फिर आपको हम ये डिश आउट करके दिखाएंगे। देखिए ये हो गया है। अभी लंच का टाइम नहीं हुआ इसीलिए हम डिश आउट नहीं कर रहे, लेकिन ½ टीस्पून जितना गरम मसाला लास्ट में डालना था वो हम अभी डाल दे रहे हैं, और धनिया भी अभी डाल देते हैं क्योंकि ये इसी में ही पड़ा रहेगा, फिर डिश आउट नहीं करेंगे क्योंकि लंच का भी टाइम नहीं है, हम जैसे मैंने कहा, और अभी हम लोग इसको डिश आउट कर नहीं रहे हैं। तो ये आपका इंडियन रोहू फिश करी तैयार है, और आप बनाइए इसको, खाइए, बताइए हमें कैसी लगी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नहीं सब्सक्राइब किया अब तक तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट बता दीजिए अपने, अगर आपको लगता है कि हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ और इसमें अच्छा कर सकते हैं तो प्लीज बताइए हमें बहुत खुशी होगी अगर हम बताएंगे तो, क्योंकि इसी से हम भी इम्प्रूव होंगे। तो बताइएगा हमें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।